माय नेम इज़ रोहित एंड आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। एंड इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपको इस पूरे सिलेबस जो कि है हमारा प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स, इसके अगर आपको नोट्स चाहिए तो आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और कमेंट में भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा। और साथ ही में आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी मिलेगा जहाँ पर आप अपने डाउट पूछ सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इट्स अ कॉन्टिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ये मैंने आपको बताया था कि जो अब हम डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ने वाले हैं ना, वो सारे कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल पर डिपेंड करेंगे, इसलिए इसका नाम है कॉन्टिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन विच इज़ यूजुअली यूज टू मॉडल द टाइम बिटवीन इंडिपेंडेंट इवेंट्स डेट अकर एट अ कॉन्स्टेंट एवरेज रेट। मतलब ये जो मॉडल है एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल, ये क्या करता है कि हमारा दो इंडिपेंडेंट इवेंट्स के बीच में टाइम कितना लग रहा है, मतलब एवरेज कितना टाइम लग रहा है। जैसे कि एक दुकान में हमारे 10 कस्टमर आए तो एवरेज कितने टाइम बाद वो कस्टमर आ रहा है, तो ये देखा जाता है इस तरह से। अ कंडीशनल कंडीशनली कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल एक्स इज सेड टू हैव एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन विद पैरामीटर लैम्डा इफ एक्स हैज़ पीडीएफ। हमारा ये अगर पीडीएफ ये है, ठीक है, तो आपको पता क्या चलेगा, जब आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ना, तो वो लैम्डा ई की पावर माइनस लैम्डा एक्स की फॉर्म में आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, तो उससे आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर आपका लैम्डा क्या है और एक्स क्या है। ठीक है, तो आप समझ जाओगे कि ये हमारा एक्सपोनेंशियल का क्वेश्चन आया है। ठीक है, तो इसको जो एक्स है हमारा, ये इसको ऐसे भी हम शो करते हैं कि ये इसका, क्योंकि हमारा जो पैरामीटर है यहाँ पर लैम्डा पैरामीटर होता है। ठीक है, एंड इसका मीन क्या होता है 1/लैम्डा, और वेरिएंस क्या होता है हमारा 1/लैम्डा का होल स्क्वायर। अब देखिए इसका सी डी एफ क्या होता है क्यूमुलेटिव फंक्शन। ठीक है, क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन क्या होता है एफ एक्स इक्वल्स टू पी एक्स लेस देन एक्स। ठीक है, तो एफ एक्स क्या होगा हमारा ज़ीरो होगा अगर हमारा एक्स लेस देन ज़ीरो हुआ, मतलब इस साइड में, और अगर एक्स हमारा ज़ीरो से बड़ा हुआ तो हमारा क्या होगा 1 माइनस ई की पावर माइनस लैम्डा एक्स। जैसे मैंने पहली वीडियोज़ में आपको बताया था कि आप जो पी डी एफ होता है उसको सी डी एफ में कन्वर्ट कर सकते हो ना, तो वही हमने करा है कि इस पीडीएफ को हमने सीडीएफ में कन्वर्ट करा है। ठीक है, तो आप उससे क्या होता है ना, सीडीएफ में कन्वर्ट करने से, क्योंकि आप इनकी वैल्यू तो आराम से निकाल लेते हो, तो बार बार आपको करना है वैल्यू निकालनी नहीं पड़ेगा, और इसकी हेल्प से आप आसानी से सॉल्व कर दोगे क्वेश्चन को। अभी मैं आपको करके दिखाऊंगा तो आप समझ जाओगे। ठीक है, तो देखिए एक क्वेश्चन आ रहा है नीचे, देखिए इस तरह के क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम्स में, आपको गिवन होगा। तो इसमें लिखा है कि लेट एक्स बी ए रैंडम वेरिएबल विद पीडीएफ, ये वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू निकालो। हमें पता ही है कि जो ये एक्सपोनेंशियल है ये लैम्डा ई की पावर माइनस लैम्डा एक्स की फॉर्म में होता है। ठीक है, अब ये क्या है हमारा ए ई की पावर माइनस एक्स बाई थ्री। तो अगर मैं इसको कंपेयर करूँ तो लैम्डा की वैल्यू ए है, और यहाँ पर ई की पावर क्या है माइनस लैम्डा एक्स, और यहाँ पर क्या माइनस लैम्डा और एक्स, माइनस माइनस क्या हुआ इसका माइनस लैम्डा एक्स किसके बराबर है हमारा माइनस एक्स अपॉन थ्री के। ये कटा एक्स कटा, लैम्डा की वैल्यू है 1/3 और ई की वैल्यू क्या है हमारी लैम्डा है, तो ये क्या आ गई 1/3। ठीक है, तो देखिए हमने ऐसे यहाँ पर ये सॉल्व कर दिया। अब आ रहा है हमारा कि x जब हमारा 3 से बड़ा होगा। ठीक है, इसमें लिखा है हमारा जब x हमारा 0 से बड़ा होगा तो हमारा ये आएगा, तो 3 से बड़ा होने में भी यही आएगा। ठीक है, देखिए हमारा 3 से बड़ा होने पे भी यही आएगा, तो देखिए हमारा 3 से बड़ा मतलब इन्फाइनाइट तक गए, यहाँ पर लैम्डा ई माइनस लैम्डा एक्स टी एक्स। ठीक है, अब हमने क्या करा, लैम्डा तो कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा, क्योंकि देखिए हमने लैम्डा 1/3 था तो हमने बाहर ले लिया कांस्टेंट, ये लैम्डा यहाँ मैंने आपको अभी वैल्यू निकाल के दिखा दी। अब हमने इसको इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पर ई ये बचेगा। अब इसका जो इंटीग्रेशन होता है वो हमें पता ही है कि ये सेम रहता है, और जो एक्स का जो हमारा आगे जो कॉफिशिएंट होता है वो डिनोमीटर में आया था। जैसे कि इसका हमने निकाला तो ई की पावर माइनस एक्स बाई थ्री ही रहेगा। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ इसका होगा 1/3, इसको अभी खोला हमने, ई की पावर माइनस एक्स अपॉन थ्री, और इसके अपॉन में जाएगा 1/3, और वो भी माइनस का, क्योंकि यहाँ पर माइनस है ना, इसलिए माइनस 1/3 एक्स का कॉफिशिएंट है, इसलिए वो डिनोमीटर जाएगा, बाकी सब सेम रहेगा। यहाँ पर करेंगे इन्फानाइट और 3। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमें गिवन है। अब देखिए जैसे मैं इसमें इन्फानाइट डालूंगा तो क्या आएगा ई की पावर इन्फानाइट। ठीक है, और ई की पावर माइनस इन्फानाइट आएगा ना, देखिए ये नीचे ये इन्फानाइट हो जाएगा, अगर एक्स तो हमारा क्या होगा इन्फानाइट बाई अपॉन थ्री कितना होता है वो भी इन्फानाइट, तो ई की पावर माइनस इन्फानाइट, और ये क्या होता है हमारा 1/ई की पावर इन्फानाइट, क्योंकि हमें पता ही है कि जो 2 की पावर -1 क्या होती है 1/2। वैसे यहाँ पर भी है कि ये 1/, ये हो गया, और ये होता है हमारा इन्फाइनाइट, तो 1/इन्फाइनाइट कितना होता है जीरो की तरफ टेंड करता है, तो इसको अप्रॉक्सीमेटली जीरो लिखते हैं हम। तो ये जीरो हो गया। अब माइनस करते हैं
फिर क्या करेंगे, 3 पुट करेंगे, 3 पुट करेंगे तो क्या आएगा हमारा e⁻−1, तो ये आ गया। ठीक है, तो हमने क्या करा, ये कट गया, इससे माइनस से ये कट गया, हमारा क्या बचा e⁻−1, तो कितना बचा 1/e। अब देखिए, अब हमारा आता है कि 1 से लेके 4 के बीच का हमें निकालना है। ठीक है, और वो इसके अंदर है तो उसमें भी हम यही यूज़ करेंगे, सेम ऐसे यूज़ करेंगे। ठीक है, बस हमने क्या करा इसमें ना PDF का यूज़ करा, जैसे भी आपने तो ऊपर देखा कि इसको निकालने में हमें कितना इंटीग्रेट करना पड़ा, फिर हमने वो करा। ठीक है, तो इसमें बहुत टाइम लगा, तो हमने क्या करा, डायरेक्टली हमने क्या करा, देखिए हमने क्या करा, पी की पावर हमें क्या निकालना है 1 से 4 तक। तो मैंने आपको बताया था पहले वीडियोस में कि हम जब CDF लेते हैं तो हम बड़े वाले से छोटा माइनस करते हैं। अब क्या करेंगे, F4 में से F1 माइनस करेंगे। ठीक है, F4 क्या होगा, यहाँ पर मैंने आपको इसका दिखाया है कि 1 माइनस ई की पावर माइनस लेमडा एक्स। ठीक है, तो F4 में क्या है, हमारा जो 4 है ये हमारा एक्स है, तो हमारा क्या आएगा 1 माइनस ई की पावर माइनस लेमडा, तो हमने लिख दिया 1/3 और 4 कर दिया हमने एक्स। सेम ऐसे यहाँ करा, इसको जैसे हमने माइनस करेंगे तो कुछ वैल्यूज आएगी, आप वो निकाल लेना। ठीक है, इसको कैल करने पे, वरना आप यहाँ पे छोड़ दोगे तब भी आपका ये करेक्ट हो जाएगा। तो एक और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद हम कर देंगे इसको ओवर। ठीक है, तो देखिए, द डेली कंजम्पशन ऑफ मिल्क इन एक्सेस ऑफ 20,000 गैलन्स इज अप्रोक्स एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन विद मीन ये। इसने हमें मीन दिया है 3,000, और हमें पता ही है कि जो मीन होता है हमारा एक्सपोनेंशियल में, क्योंकि हमें गिवन है ना एक्सपोनेंशियली, तो एक्सपोनेंशियल में 1/λ होता है मीन। तो 3,000 कितना हो गया, तो लेमडा की वैल्यू आ गई 1/3000। इसने बोला कि जो डेली कंजम्पशन है मिल्क वो हमारी एक्सेस में है 20,000 गैलन, अप्रॉक्सीमेटली हमारे 20,000 गैलन हमारा अप्रॉक्स में मतलब एक्सेस में रहता है। द सिटी, जो सिटी की जो डेली स्टॉक लिमिट है ना, मतलब जो सिटी वाले कंज्यूम करते हैं वो करते हैं हमारा 35,000 गैलन्स का मिल्क कंज्यूम करते हैं। वट इज़ द प्रोबेबिलिटी डेट ऑफ 2 days सेलेक्टेड रैंडम द स्टॉक इज इनसफिशिएंट, मतलब क्या है कि जो ये स्टॉक है ना 35,000 का, मतलब 35,000 लिमिट है और यहाँ पर 20,000 है, तो हमारे क्या है कि हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि 2 दिन हम सेलेक्ट करेंगे, तो रैंडमली हम कोई भी 2 दिन सेलेक्ट करें तो हमारा क्या होगा, जो स्टॉक है वो इनसफिशिएंट है, मतलब कम पड़ गया। कम पड़ गया क्या मतलब, जो प्रोबेबिलिटी है एक्स एक्स जो है कम पड़ गया का मतलब जो 35,000 की लिमिट है उससे ज़्यादा लोगों ने दूध पी लिया ना, मतलब उससे ज़्यादा गैलेंस यूज़ कर लिया। मान लेते हैं 35,000 की लिमिट है, लोगों ने 4,000 गैलन कंज्यूम कर लिया, सॉरी 40,000 कंज्यूम कर लिया, तो एक्स्ट्रा हो गया। तो इसलिए हमने यहाँ लिखा कि एक्स ग्रेटर देन 35,000, मतलब जो कंजम्पशन है लोगों की वो 35,000 से ज़्यादा हो गई। और कंडीशन हमें क्या दिया है, हमें ये दिया है कंडीशन कि हमारे पास एक्सेस में कितना रहता है मिल्क 20,000, तो हमने यहाँ लिख दिया। तो और मैंने आपको एक और बात बताई थी कि हमें क्वेश्चन की हर चीज़ों का यूज़ करना है। अगर अभी आप यहाँ पर सिर्फ ये 35,000 का यूज़ करते तो आपको पता चल जाता कि यहाँ पर तो मैंने 20,000 कुछ यूज़ नहीं करा, तो इसलिए आपको पता चल जाता कि आपका क्वेश्चन जो है वो सही नहीं जा रहा है। जैसे कि हमने ये यूज़ कर लिया, ये यूज़ कर लिया, ये यूज़ कर लिया। ठीक है, तो देखिए सब यूज़ कर लिया हमने। तो अब हमने क्या करा, ये निकाला। अब देखिए एक्स हमारा क्या है, इसमें क्या बता रहा है कि हमारा जो डेली की लिमिट है वो 35,000 है। ठीक है, मतलब 35,000 से ज़्यादा लोगों ने कंज्यूम कर लिया मिल्क, और हमारे एक्सेस में इतना भी रहता है, तो मतलब लोगों ने कितना ज़्यादा कंज्यूम कर लिया, एक्स ग्रेटर देन 15,000, मतलब लोग जो हैं वो 15,000 से ज़्यादा एक्स्ट्रा कंज्यूम कर रहे हैं, मतलब जो कंजम्पशन लोगों की वो 15,000 से ग्रेटर देन निकालनी है हमें। ठीक है, क्योंकि अगर ये 15,000 से कम की लिमिट में होता ना तो हमारा चल जाता। ठीक है, तब क्या करेंगे, देखिए इसका साइन को मतलब चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं 1 - p, ये साइन चेंज हो गया ना यहाँ पर, इसलिए हमने 1 से माइनस करेंगे तो पूरा साइन चेंज हो जाता है। और जो ये होता है ये हमारा होता है एफ, एफ और इसको कहते हैं हम अपना मतलब ये CDF बन जाता है हमारा एफ, और इसके अंदर आ जाएगा हमारा ये 15,000 वाला। ठीक है, तो इस 15,000 वाले को हम कैसे करेंगे, हमें पता ही है कि हमारा पहले तो यहाँ पर 1 माइनस गिवन है, 1 माइनस और ये हो जाएगा हमारा एफ 15,000। ठीक है, अब 1 माइनस हमारा ये क्या होता है, ये होता है हमारा एफ होता है 1 माइनस ई की पावर माइनस लैम्डा क्या था हमारा 1/3000, और मल्टीप्लाई करेंगे एक्स से जो कि है 15,000। यहाँ पर क्या आएगा हमारा 5 आएगा, 3 साढ़े 15 होता है, और ये कट गया हमारा, तो हमारा क्या बचा 1 माइनस ई की पावर -5। तो ये माइनस से ये माइनस ये हमारा ओपन होगा, तो 1 - 1 प्लस ई की पावर -5, ये कटा तो बचा सिर्फ ई की पावर -5, और वही हमने यहाँ पर लिखा है। तो देखिए मैंने आपको समझा दिया है कि एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है और इसमें कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप वीडियो को लाइक कर देना, अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। तो तब तक के लिए ओके बाय।